पहली चीज़, धर्म कहता है कि बड़े जो भी कह रहे हैं उसका पालन करें, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, आपको उसका पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें उसमें अगर वो आपसे गलत करवा रहे हैं तो उस गलत में दोष आपका नहीं है, दोष उनका है। क्योंकि हम जिसके अधीन होते हैं, जिनकी आज्ञाओं के पालन करके आगे चल रहे होते हैं, तो हम पूर्ण रूप में फिर उसे ही मानते हैं और उसे ही मानकर, उसे ही जानकर फिर अपने जीवन को जीते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस बात को समझिएगा, जानिएगा। तो बात यह आती है कि धर्म के अनुसार तो ये ठीक है कि हमारे किसी बड़े ने कहा कि भैया झूठ बोल, तुमने बोल दिया। लेकिन ये बात तब भी बहुत सार्थक होती है कि आपने कभी जीवन में झूठ बोला ही ना हो। आपने अपने जीवन में झूठ नहीं बोला, आपने हमेशा आपके पिताजी की आज्ञा का पालन किया है। अगर, अब झूठ को भी अलग हटा दो, अगर आज तक आपने अपने पिताजी की एक भी आज्ञा को नहीं टाला है और अगर वो आपसे झूठ बोलने को कह रहे हैं, मेरा दावा है आपको कोई पाप, कोई दोष, कोई कलंक नहीं लगने वाला। आप दोष मुक्त रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपसे श्रेष्ठ हैं वो अगर आपसे कार्य करा रहे हैं, धर्म कहता है कि सारा प्रभार उनके ऊपर रहेगा, भार उनके ऊपर रहेगा। लेकिन अगर वो आपसे पुण्य कर्म करा रहे हैं तो उन पुण्यों का लाभ आपको मिलेगा। तो विचारणीय बात है कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपके पिताजी जो आपसे कह रहे हैं वो करा जाए कि नहीं, अगर आपने कभी अपने पिताजी की बात का उल्लंघन नहीं किया है, आपको ऐसा लगता है, देन आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए। और अगर आपने उनकी बात का निरंतर उल्लंघन भी किया है, कई बार आपने बातें नहीं मानी, तो फिर आपको यहाँ विवेक का उपयोग करना पड़ेगा। तो फिर आपको सत्य असत्य, नीति अनीति की बात करनी पड़ेगी कि नीतिगत क्या है। फिर आप उस पृष्ठभूमि से हट गए, अब आप सैद्धांतिक रूप से चर्चा कीजिए, तो फिर आप गलत नहीं करेंगे, चाहे कोई कितना ही कहने वाला हो। लेकिन आप शुरू से आज्ञाकारी रहे, आपने हर बात मानी है, तो आपको कलंक नहीं लग सकता, आपको दोष नहीं लगता, ये बात भी तय मान के चलिए। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।